तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इस वीडियो में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स के साथ मिलेगा। और अगर आप बीसीए, बीटेक या किसी भी टेक्निकल फील्ड में हैं, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है डीप लर्निंग। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सिर्फ एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी है जो कि सीख सकती है, डिसीजन ले सकती है, ह्यूमन बिहेवियर को भी समझ सकती है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। और इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो एआई को पावरफुल बनाते हैं। तो आज हम इन्हीं फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है डीप लर्निंग। इट इनेबल्स मशीन्स टू लर्न फ्रॉम ह्यूमन एग्जाम्पल्स, स्टोर इंफॉर्मेशन एंड मिमिक ह्यूमन एक्सपीरियंस। अब दोस्तों, इसका मतलब है कि डीप लर्निंग एआई का एक एडवांस पार्ट है। इसमें मशीन ह्यूमन एग्जाम्पल से सीखती हैं, डेटा को एनालाइज करती हैं और ह्यूमन की तरह बिहेवियर कॉपी करने की कोशिश करती हैं। अब यहाँ डीप का मतलब होता है मल्टीपल लेयर्स में लर्निंग करना, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अब इसका एक एग्जांपल समझो, यूट्यूब रिकमेंडेशन। अगर आप कोडिंग वीडियोस देखते हैं, टेक्नोलॉजी सर्च करते हैं, तो एआई उन पैटर्न्स को समझकर उनसे ही रिलेटेड फ्यूचर में वैसे ही वीडियोस आपको रिकमेंड करता है। और डीप लर्निंग कंस्टिट्यूशनली यूजर बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है और ऐसे ही धीरे धीरे इम्प्रूव भी होता रहता है। तो ये था डीप लर्निंग। अब हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है फेशियल रिकॉग्निशन। इट आइडेंटिफाइज एंड वेरीफाइज ह्यूमन फेसेस बाय यूजिंग बायोमेट्रिक मैपिंग एंड कंपेयरिंग डेटा विद अ डेटाबेस। अब फ्रेंड्स, फेशियल रिकॉग्निशन का मतलब है एआई ह्यूमन फेस को पहचान सकता है। यहाँ फेस स्कैन होता है, फीचर्स एनालाइज होते हैं और डेटाबेस से कंपेयर किया जाता है। बायोमेट्रिक का मतलब होता है बॉडी बेस्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए आपका फोन फेस अनलॉक। जब आप फोन को अनलॉक करते हो, कैमरा फेस स्कैन करता है, आइज, नॉइज, फेस शेप एनालाइज होती है और फिर जाकर एआई वेरीफाई करता है कि ओनर सेम पर्सन है या नहीं। और ये पूरा प्रोसेस मिली सेकेंड में होता है। अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, ऑटोमेट सिंपल एंड रिपीटेटिव टास्क। इट अलाउज मशीन्स टू परफॉर्म रूटीन मोनोटोनियस टास्क कंटिन्यूसली विदाउट फटेज और वर्डम। अब इसका मतलब है दोस्तों कि एआई बोरिंग और रिपीटेड टास्क को ऑटोमेटिकली कर सकता है। अब यहाँ पर ह्यूमन थक जाता है, बोर हो जाता है और मिस्टेक कर सकता है, लेकिन एआई कंटिन्यूसली सेम काम एक्यूरेट तरीके से कर सकता है और इससे स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी इंप्रूव होती है और ह्यूमन एफर्ट कम लगता है। अब दोस्तों, हमारा फोर्थ पॉइंट है डेटा इंजेक्शन। It manages the process of collecting and transporting massive data from sources to storage for corporate analysis। अब डेटा इंजेक्शन का मतलब होता है डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करके स्टोर करना। यहाँ पर डेटा कलेक्ट होता है, प्रोसेस होता है, स्टोरेज में भेजा जाता है ताकि एनालिसिस हो सके। एंड अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है चैट बोट्स। These are intelligence programs that solve customer issues via text और audio by understanding natural human language। अब देखो यार, चैटबॉट एक एआई बेस्ड प्रोग्राम होता है जो ह्यूमन से चैट करता है, क्वेश्चन समझता है और रिप्लाई भी देता है। अब यहाँ नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज का मतलब होता है नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज को समझना। एग्जाम्पल के लिए कस्टमर सपोर्ट चैट। जब आप किसी वेबसाइट पर ऑर्डर कहाँ है लिखते हो तो चैटबॉट क्वेश्चन समझता है, डेटा चेक करता है और आंसर देता है। आज चैट जीपीटी भी एडवांस एआई चैटबॉट का एग्जाम्पल है। अब दोस्तों, हमारा सिक्स्थ पॉइंट आता है क्वांटम कंप्यूटिंग। अब देखो, क्वांटम कंप्यूटिंग इज सॉल्व हाईली कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एंड फिजिक्स प्रॉब्लम्स विद एक्सट्रीम स्पीड, एक्यूरेसी एंड न्यूरल नेटवर्क सपोर्ट। अब देखो यार, इसका मतलब होता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग एक एडवांस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है। ये नॉर्मल कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा फास्ट है। लाइक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, साइंटिफिक प्रॉब्लम, फिजिक्स सिमुलेशन को भी सॉल्व कर सकता है। अगर आपको क्वांटम कंप्यूटर के बारे में अच्छे से समझना है तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। उस वीडियो को आपको देख के पता चल जाएगा कि क्वांटम कंप्यूटर आखिर फ्यूचर में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है।
वैसे वो वीडियोस आपके नोट्स के लिए नहीं है बल्कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से बनाई गई है, इसलिए वो जरूर देखना। अब देखो एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो स्पेस रिसर्च के ऊपर कुछ है। साइंटिस्ट स्पेस और मॉलिक्यूलर सिमुलेशन के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन वहीं पर क्वांटम कंप्यूटर कैलकुलेशन को फास्ट करता है और एआई मॉडल्स को पावरफुल बनाता है, जिससे रिसर्च स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग इट प्रोवाइड्स अ डिजिटल स्टोरेज सॉल्यूशन टू हैंडल एंड प्रोसेस द मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा जनरेटेड डेली, एलिमिनेटिंग फिजिकल हार्डवेयर लिमिट्स। अब देखो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है इंटरनेट पर डेटा को स्टोर और प्रोसेस करना, यानी डेटा कंप्यूटर के अंदर नहीं होता बल्कि ऑनलाइन सर्वर्स पर स्टोर होता है। इससे स्टोरेज लिमिट का कम प्रॉब्लम बनती है, डेटा इजीली एक्सेस होता है और काफ़ी ज़्यादा डेटा हैंडल कर पाता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों गूगल ड्राइव, फाइल्स ऑनलाइन स्टोर होती हैं, कहीं से भी एक्सेस हो सकती हैं और फ़ोन खराब होने पर भी सेफ रहती हैं। और इसी तरह एआई सिस्टम भी क्लाउड का यूज़ करके लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस करता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो समझ में आई या नहीं, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो हेल्प कर रही है या नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, वो क्वांटम कंप्यूटिंग वाली वीडियो जरूर देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को मैंने पूरा एडिट करके डाला है, उसमें कोई भी नोट्स वगैरह नहीं है, बस आपके इंटरेस्ट और फ्यूचर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक कवर किया है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।